Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, on destroying books, question and answers. और ये इंग्लिश फॉर FA, FSC, ICOM, DCOM पार्ट 2 का सबक है ऑन डिस्ट्रॉइंग और 5वां ये सबक है और इसके सवालात के जवाबात इंतहाई आसान तरीके से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। बरतानवी आवाम ने फौजियों को किस तरह की किताबें पेश की। डिस्ट्रॉइंग बुक्स में कुछ शुरू में पढ़ रहा था कि कुछ लोगों ने किताबें जो हैं फौजियों को पेश की हैं, तो उसने सवाल किया कि किस किस्म की किताबें थी। जवाब है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू सोल्जर्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, but they were also presented oddest books such as 20-year-olds magazine guides to Lake District and back numbers of Whitaker's Almanac। और सिपाहियों को भेजी गई ज़्यादातर किताबें आम और मुनासिब थीं, लेकिन उन्हीं में से 20 साल पुराना मैगज़ीन जैसे कि अजीब किताबें भी पेश की गईं। और ज़िला झील के लिए हदायतनामा और वाइटेकर्स के पिछले हिस्से की यानी वाइटेकर्स बैक नंबर्स पिछले जो छपा था काफ़ी पुराना, वो कापियाँ थीं। Was it interest of soldiers that prompted their action? It was wish to get rid of the useless books। क्या इन फौजियों की दिलचस्पी थी जिसने इनके अमल को आगे बढ़ाया? ये बेकार किताबों से निजात पाना चाहते थे या ये बेकार किताबों से निजात पाना चाहते थे? आंसर, नो, इट वॉज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर। और फौजियों की दिलचस्पी नहीं थी। इन फैक्ट दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स। और हकीकी तौर पर वह अपनी पुरानी और बेकार किताबों से निजात हासिल करना चाहते हैं। चनाचे उन्होंने फौजियों के पास भेजा। इनको फिर उन्होंने फ़ौजियों के पास भेज दिया कि फ़ौजी जो है इनको रिसीव करेंगे, तो लिहाजा उन्होंने फ़ौजियों के पास इन्हें भेज दिया, निजात भी मिल जाएगी। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। ख़राब किताबों को क्यों ख़त्म किया जाए और ज़ाया कर दिया जाए और या उनको तबाह कर दिया जाए। Bad books should be destroyed so that there should be a space for good and new books in the shelves। और इन बैड बुक्स को, बुरी किताबों को, किताब तो खैर कोई बुरी नहीं होती, लेकिन बुरी किताबें ख़त्म कर दें ताकि शेल्फ में अच्छी और नई किताबों के लिए जगह हो। यानी पुरानी किताबें, बैड बुक्स से मुराद है पुरानी जो अपडेट नहीं की गई है, उन किताबों की बात हो रही है। Why is it difficult to destroy books? किताबों को ज़ाया करना, ख़त्म करना मुश्किल क्यों है? It is difficult to destroy books because they die hard। कुतुब को तबाह करना मुश्किल है क्योंकि वो सख्त जान से सख्त हैं, मरती नहीं है। हमारे पास इनको जलाने के लिए मुनासिब जगह नहीं होती और वो बिल्लियों की तरह है और इनके लिए कोई सहारा तलाश करना मुश्किल है। दे आर लाइक कैट्स एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए स्कैफोल्ड फॉर देम। यानी उनका सांस दबाकर मारना उनको यहाँ पर मुश्किल है। वाई कुड नॉट
Why could not the author burn the unwanted books? और मुसन्नफ जो है नापसंदीदा किताबों को क्यों नहीं जला सके, यानी उनको जला क्यों नहीं सके? The author could not burn the unwanted books because he had no cooking range and he could not burn them on gas cooker. और उनके पास खाना पकाने की हद नहीं थी, यानी चूल्हा नहीं था, और वो उन्हें गैस कुकर पर नहीं जला सकते थे। गैस कुकर था उनके छोटी मोटी चीजों का, लेकिन रेंज नहीं थी, कुकिंग रेंज जिसे कहते हैं, जिस पर काफी आग जल रही होती है, वो नहीं थी उनके पास। How did he decide to get rid of them? उसने इनसे छुटकारा पाने का फैसला कैसे किया? He decided to get rid of them by throwing them into the river. और उसने फैसला किया कि इससे निजात पाने का एक ही जरिया है कि दरिया में फेंका जाए। He stuffed them into a sack and went to the river. और उन्होंने भरा इसको एक बोरी में और दरिया की तरफ चल दिए। To throw them, उनको फेंकने के लिए, दरिया में फेंकने के लिए दरिया की तरफ चल पड़े। और उन्होंने कहा कि इसको दरिया में फेंक कर आते। Describe the author's midnight adventure, या venture to throw the box in the river, and the suspicion which his action was likely to arouse. आधी रात को मुसन्नफ ने किताबें नदी में फेंकने के लिए, दरिया में फेंक मंसूबे और शुबे को बयान कीजिए, जिसके नतीजे में इसके इस अमल से उठने का और इसके इस अमल लाइकली टू अरोज, यानी इस एक्शन को शक व शुबा पैदा होने का जो बायस बने। At midnight the author stuffed the books in a sack. आधी रात के वक्त मुसन्नफ ने किताबें बोरी में भरी। He shouldered them, उन्हें अपने कंधों पर रखा। And went to fling them into the river, और उसको दरिया में फेंकने के लिए चला गया। He was terribly frightened at the sight of a policeman, और वो बहुत ज्यादा सहम गया, हरासा घबरा गया पुलिसमैन को देखकर, and a stranger, एक अजनबी को देखकर। At last he threw the box into the river, आखिरकार उन्होंने किताबें दरिया में फेंक दी। After many difficulty, बहुत सारी मुश्किलात के बाद उन्होंने किताबें आखिर फेंक दी दरिया में। How did he muster up courage at last to fling them into the river? आखिर उसने दरिया में किताबें फेंकने की किस तरह हिम्मत की? The writer was hesitant to throw them, और मुसन्नफ उन्हें फेंकने में हिचकिचाहट कर रहा था। Hesitant, हिचकिचाहट। Then he abused himself for his cowardice, और फिर आखिरकार उसने अपनी बुद्धिमत्ता पर अपने आप को बुरा भला कहा। At last he mustered up courage, और फिर उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया। Threw the sack into the river, और इस बोरी को दरिया में फेंक दिया। बोरी को फिर उसने दरिया में फेंक दिया। Did he come to have a feeling for those books once he had got rid of them? क्या एक बार जब वो इन किताबों से छुटकारा पा गया तो इन किताबों के बारे में एहसास पैदा हुआ? He was sad after throwing the books. किताबों को फेंकने के बाद वो अफसुर्दा हुआ। He thought that poor books, उसने सोचा बेचारी किताबें, met a fate worse than they deserve. जितनी उनका हक बनता था उससे ज्यादा बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। जितनी वो मुस्तहक थी उससे ज्यादा उनको सजा मिली। What did the writer think about the splash? जो छपाका था पानी के बारे में
जो छपाछप होती है, छपाका पड़ता है पानी में, जब आदमी चलता है या कोई चीज फेंकता है तो उसको छपाका कहते हैं। तो उस छपाके के बारे में मुसन्निफ का क्या, जब वो बोरी फेंकेगा तो एक छपाका होगा, स्प्लैश होगा, तो उसका क्या मुसन्निफ ने सोचा। The writer thought that the people would catch him, और मुसन्निफ ने सोचा कि जब छपाका होगा they would think, और लोग जो हैं उसको पकड़ लेंगे, they would think, वो सोचेंगे that he had thrown a baby into the river, कि उसने बच्चा बोरी में बांध करके फेंक दिया दरिया में। Therefore he was afraid of the splash of the sack, और इस छपाछप, ये छपाका था बोरी की वजह से जो आवाज पैदा होनी थी, इससे वो डरता था, घबराता था। Give the names of the books that the writer threw into the river, और इन किताबों के नाम बताए जो मुसन्निफ ने दरिया में फेंकी थी। The name of the books are Odes to Diana, Sonnets to Ethel, Dramas on Love of Lancelot, and stanzas on First Glimpse of the Venus। और ये किताबें अंग्रेजी में, और अंग्रेज राइटर मशहूर मुसन्निफ उनके लिखे हैं, ड्रामे वगैरह शेक्सपियर के ड्रामे का हवाला है। What did the writer think when he saw the policeman on the way? जब पुलिस अल्कोहल को रास्ते में देखा तो मुसन्निफ ने क्या सोचा? When he saw a policeman on the way, he became afraid, वो डर गया। He thought that he would consider him a thief and arrest him, और उसने सोचा कि पुलिस वाला उसको चोर समझेगा और उसे पकड़ लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। But the policeman did not take any notice of him, लेकिन पुलिसमैन ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, बच गया। और यही सेम सिचुएशन है हमारे यहाँ। भाई पुलिस वाले रात के वक्त आपको मिले तो सेम ही एहसासात होते हैं, जो कि मगरबी माशरे के अंदर मुसन्निफ ने इन चीज़ों का इजहार किया कि एक जो किताबों की एक सैक है उसको दरिया में उसने कितने मुहिम जोई के बाद उसमें फेंक कर आया, क्योंकि उसको पुलिस से डर था कि वो अगर पकड़ा गया वो कहेंगे कि आपने बच्चा फेंका है। फिर उनकी इंक्वायरियों के जवाब मुसन्निफ एक शरीफ इंसान था और इसलिए वो घबराता था इन चीज़ों से। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और थोड़े से हैं और आप आसानी के साथ इनको तैयार कर सकते हैं और इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे और चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करने की आपकी मर्जी है। अगर अच्छा है तो कर लें, नहीं तो ना करें, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, यू आर ऑल वेरी गुड बॉयज, थैंक यू वेरी मच।